ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भी चाहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी बन जाएं, आप भी बिना दूसरे के पूछे, बिना दूसरे के किसी भी समस्या को पूछे आप उसके बारे में सटीक जानकारी उसको बता दें, बिना उसको देखे, बिना किसी से बात करे आप दूसरे व्यक्ति के बारे में पूर्ण सटीक जानकारी आप दे सकते हैं। यह त्रिकालदर्शी साधना है। यदि आप इसको श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा नियम के साथ करते हैं तो आप भी त्रिकालदर्शी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से, कैसे की जाती है, आइए जानते हैं। आप सभी को पता ही है कि भैरवदेव स्वयं भगवान शिव के अंश अवतार हैं। भैरवदेव श्री हनुमान जी के साथ चलने वाली एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी ही पावरफुल शक्ति है। माता महाकाली के साथ सदैव भैरवदेव का पूजन किया जाता है। भैरवदेव एक ऐसी शक्ति है जो कि षड्भंग रूप से भी और शुद्ध रूप से भी, दोनों रूप से पूजी जाती है। शमशान रूप से भी पूजी जाती है और वैष्णव रूप में भी पूजी जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से साधनाओं को करते हैं, किस तरीके से आप स्वयं अपने आप को रखते हैं। आप षड्भंग रूप से रहते हैं या आप वैष्णव रूप से रहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। परंतु जो साधना मैं बता रहा हूं, मैं सात्विक साधना बता रहा हूं, इसका षड्भंग रूप से भी मुझे पता है कि किस तरीके से की जाती है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह की साधना बताना उचित भी नहीं समझता और कोई करे तो भी उचित नहीं होता। क्योंकि कुछ नादान साधक कुछ ऐसे होते हैं जिन्हों की किसी अपने गुरु से सलाह नहीं करते और साधनाओं को, इस प्रकार की साधनाओं को सुनकर तामसिक साधनाओं को, षड्भंग साधनाओं को कर बैठते हैं, जिसका रिजल्ट उन्हें अच्छा नहीं मिलता। क्योंकि वो साधना में यदि त्रुटि करते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कई बार पागल भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सात्विक साधना आपको बता रहा हूं। इसमें कोई त्रुटि होती है, किसी तरह की कोई आप समस्या कर बैठते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, साधना में सफलता नहीं प्राप्त होगी, बस इतना होगा, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि ये भक्ति मार्ग के द्वारा आप इस साधना को करेंगे। तो किस तरीके से करनी है, क्या करना है, आइए जानते हैं। कृष्ण पक्ष के किसी रविवार को, ऐसे रविवार को देखिए जिसमें अष्टमी पड़ रही हो, कृष्ण पक्ष में रविवार में अष्टमी पड़ रही हो, ऐसा कोई महीना आप देख लीजिए। या फिर साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 प्रत्यक्ष है, 2 गुप्त होते हैं। तो आप किसी भी नवरात्रि में आप प्रथम नवरात्रि से इस साधना को कर सकते हैं। या फिर भैरव अष्टमी आती है, भैरव अष्टमी के दिन भी आप इस साधना को कर सकते हैं। करना किस तरीके से, कैसे करना है, आपने अपने घर पर एक अलग स्थान आपको देख लेना, ऐसा जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। एक अलग कमरा आपको, बिल्कुल साफ स्वच्छ कमरा अलग आपको देख लेना। उसमें आपने एक चौकी स्थापित कर लेनी है। चौकी के ऊपर आपने लाल वस्त्र आपने बिछा देना है। उसके ऊपर भैरवदेव की प्रतिमा है तो प्रतिमा, फोटो, कैलेंडर, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है वो आपने स्थापित कर देना है। वहीं पर आपने 1 लोटा जल आपने भर कर रखना है। पूजा के दौरान हर रोज रखा जाएगा, तो आपने 1 लोटा जल आपने वहीं पर रख देना है। साथ ही आपने भोग प्रसाद के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 2 भल्ले, चाट वाले जो भल्ले होते हैं, 2 भल्ले आपको चाट वाले से लेकर आ जाना, ताजे भल्ले 2 भल्ले लेकर आ जाना। और उन भल्लों के ऊपर आपने केवल और केवल दही डलवा कर आनी है, केवल दही और भल्ले आने की। उसके ऊपर ना ही कोई चटनी, ना ही कोई मिर्च इत्यादि कुछ नहीं होना चाहिए, केवल दही और भल्ले होने चाहिए। 2 भल्ले आपको भोग के लिए आपको लेकर आ जाने हैं। साथ ही आपने दीपक, आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक सुगंधित धूमबत्ती या अगरबत्ती आपने वहीं पर जला देनी है। अगरबत्ती बांस की नहीं होनी चाहिए, चंदन की लकड़ी की या अन्य लकड़ी की आप अगरबत्ती आप ले लीजिए, उस अगरबत्ती को आप जला लीजिए या फिर आप धूमबत्ती जला दीजिए। भोग प्रसाद के लिए केवल आपके पास भल्ले चाहिए और आपके पास 1 लोटा जल आपने रखना है। रुद्राक्ष की माला, आप इस प्रकार की रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए। वस्त्र आपको यदि तामसिक रूप से करते हैं तो ब्लैक यानी काले होने चाहिए, और आप शुद्ध रूप से करें तो लाल रंग के वस्त्र, इस तरह के लाल रंग के वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। लाल रंग के वस्त्र यदि नहीं है तो आप इस प्रकार का लाल कपड़ा को लेकर, ये तो खैर भगवा है, लाल रंग का कोई कपड़ा लेकर अपने ऊपर इस प्रकार डाल लीजिए, इस प्रकार खोलकर आप उसको डाल लीजिए। तो आप उस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। आप सर्वप्रथम आप ये जो साधना है, ये साधना रात्रि 10 बजे के आसपास की जाएगी। 10 बजे के आसपास आपको प्रारंभ करनी है। आपने
बैठकर सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है। एक बात और बता दे रहा हूं कि आपने गुरु के सानिध्य में ही साधना को करनी चाहिए। आपने गुरु से इस विषय में पहले सलाह मशवरा कर ले और अपने गुरु को बताकर ही साधना करनी चाहिए, ताकि वो आपको उचित मार्ग बता सके और उसमें किस तरीके से साधना करनी चाहिए, क्या त्रुटि होती है, क्या समस्या होती है, पूरी जानकारी गुरु आपको दे दे। क्योंकि मैं भले ही चाहे आपको पूरी अपनी तरफ से नॉलेज दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज छूट जाती है, और नहीं भी छूटती तो भी गुरु के सानिध्य में की गई साधना बड़ी जल्दी शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। तो आपने धरती माता को प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, अपने आसन को प्रणाम करना है। उसके बाद में अपने घर के जो कुल देवी देवता है उनको आपको प्रणाम करना है, आपके जो इष्ट देव है उनको आपको प्रणाम करना है। उसके बाद में आपने सर्वप्रथम आपने गणेश भगवान जी का आह्वान करना, श्री ओम गजाननम भूतगणाधीशते कपदियम वो फलचारु वक्षणोमा सतम सौ विनाश कर नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभाय निर्विघ्नं देव सरकार श्री महागणपतिभ्यो नमो नमः। या फिर आप श्री गणेशाय से गणेशाय बोलकर भी आप श्री गणेश का ध्यान करें। उसके बाद में आपने भगवान शिव का ध्यान करें, माता महाकाली का ध्यान करें। उसके बाद भैरव देव के जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको सिर्फ 5 माला जाप करनी है, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 माला जाप करनी है, सिर्फ 5 माला जाप करनी है। उसके बाद में 51 आहुति हवन में आपको देनी होती है, लेकिन यदि आप हवन कर सकते हैं उसी दौरान तो हवन में आप 51 इसी मंत्र से आहुति दे दीजिए। नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप हवन ना करें तो 51 बार मंत्र को आप वैसे भी पढ़ सकते हैं हवन के माध्यम से। हवन के लिए यानी दशासा आपको हवन करना होता है, तो हवन नहीं कर सकते तो दशासा यानी कि 51 बार मंत्र को आप 5 माला के अलावा आप पढ़ लीजिए, यानी कि 5.5 माला लगभग आपको जाप करनी है। यदि हवन नहीं कर रहे, हवन कर रहे हैं तो 5 माला करें और उसके बाद में 51 बार आहुति देकर आप इसको पूरा कर लें। और वह जो भोग है आपके पास, यदि हवन करें तो भोग में ही थोड़ा सा भल्ले, आपको थोड़ा दही भल्ले आपको थोड़ा सा हवन में लगा देना। और यदि हवन नहीं कर रहे हैं तो जो को तो दोना आपका जो है दही भल्ले का वह भैरव देव के सामने समर्पित कर दे कि अपना भोग प्रसाद आप स्वीकार करें। और वह जो जल का लोटा है, वह जल का लोटा भी आप सामने भैरव देव के रख दीजिए कि अपना जल आप स्वीकार करें। अब आपने ये प्रसाद वहीं पर रखे रहना है। उसके बाद में आपने उठ जाना है, थोड़ी देर अपने जो आपको बिस्तर आदि लगाने हैं या आपको खाना आदि खाना है, जो कुछ भी आपको करना 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा आपको अपने कार्य कर लीजिए। फ्रेश आदि होना है, जो कुछ भी करना है तो आप ये सभी कार्य आपको कर लीजिए। एक बात आपको बता दे रहा हूँ, बहुत साधक क्या करते हैं कि मैंने बहुत साधनों में बताया भी है कि तुरंत पूजा करने के बाद, साधना करने के बाद तुरंत उठकर शौच आदि नहीं जाना चाहिए, बाथरूम टॉयलेट आदि नहीं जाना चाहिए। आपने जो जाप किया वो तुरंत खत्म हो जाता है तुरंत। तो इस बात का ध्यान रखें, कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए, 15 मिनट बाद आपको जाना चाहिए, तुरंत नहीं जाना चाहिए। तो आप उसके बाद इतनी जो कुछ भी कार्य 10, 15, 20 मिनट के बाद आपने करना क्या है, आपने वो जो भोग लगाया है, क्या 2 भल्ले और 1 लोटा जल, उसको उठाना है। और बाहर कोई कुत्ता आपको दिख जाए तो कुत्ते के आगे, कोई भी कलर का कुत्ता, यदि ब्लैक होता अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बाहर किसी भी कुत्ते को, एक बात बता दे रहा हूं कि आपके घर का जो कुत्ता है, घर का पालतू कुत्ता है, आप उसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर का जो पालतू कुत्ता है उसको भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको देने में एक समस्या आती है कि वो हर रोज पूजा के दौरान आपके पास बैठा रहेगा, जो कि पूजा में सही नहीं होता। कुत्ता पूजा में सही नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि कुत्ता होता है तामसिक, वो गलत चीजों का सेवन करता है और पूजा में यदि आकर बैठता है तो ये पूजा में अशुभ माना जाता है। तो इसलिए कुत्ते का पूजा कक्ष में आना ठीक नहीं होता। तो कुत्ता यदि घर का है तो उसको, यदि वह सहमी है, ऐसा है कि वहां पर आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप उसको खिला सकते हैं। अन्य बाहर किसी भी कुत्ते को आप उसको खिला दीजिए। और वह जल का जो लोटा है वह वही बाहर कहीं भी पड़े, आप उसको पीने के लिए दे दीजिए। यदि किसी बर्तन में पीने के लिए दे सकते हैं तो रख दीजिए, नहीं वह ऐसा कोई व्यवस्था है तो आप उसको किसी पेड़ में आप उसको डाल दीजिए। बस ये 1 दिन की क्रिया रहेगी। इस तरीके से आपको ये 41 दिन तक आपको करनी है। 41 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, आपको भैरव देव के स्वप्न में दर्शन होंगे, स्वप्न में आपके संभाषण होंगे और स्वप्न में आपसे वार्तालाप होगी। आप उस समय अपने मनोरथ को कहें कि आप मेरे साथ रहकर जग कल्याण का कार्य करें, या अपना कोई दूत, अपना कोई गण मुझे प्रदान कर दे, जिससे मैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं, लोगों की समस्याओं को सटीक जानकारी उनको मैं दे सकूं। भैरव बाबा का ये जो साधना है, इस साधना को करने वाला साधक के ऊपर शत्रु भूल कर भी नजर नहीं उठाकर दे सकते। शत्रु हमेशा दूर रहते हैं और ऐसे व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है, चारों ओर से उसके पास धन आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ऐसे साधक को भूल कर भी अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जो भैरव देव की साधना कर रहा है, उसको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ समागम कर सकता है, लेकिन इन 41 दिनों में
वो भी वर्जित रहेगा। इन 41 दिनों में तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहना। उसके बाद में एक पतिव्रता यानी कि अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ में वह समागम नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखिए। यदि आप शैमी हैं तो इस साधना को करिए, यदि आप शैमी नहीं है, आप व्यभिचारिता है, तो आप साधना को भूल जाइए, क्योंकि साधना करते समय यदि आपके मन में इस तरह के भाव आते हैं तो आप साधनाओं में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप साधना करें। अब आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है काल भैरव काला काल, कलाए जया चारों धाम, काल्या काला कहाँ गया, मैंने भेजा वहां गया, कैन के दिखाए भगे भगाए को, रूठे रुठाए को, धरती में धन माल को, देव दानव को, चोर चुपाए को, जहां के तहां को न बताओ तो माता कालिका के खप्पर में जरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को आप प्रयोग करें। इसको पहले इस तरीके से 41 दिन 5 माला प्रतिदिन जाप कर आपको तैयार कर लेना है, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और उसके बाद आप जब भी इस मंत्र का 21 बार मन जाप करेंगे तो आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, भैरव बाबा के दूत आपको आकर पूरी जानकारी दे देंगे। तो कुल मिलाकर इसकी सफलता का जो तरीका है, सफलता का जो लक्षण है वो ये है कि आपको स्वप्न में आपको भैरव बाबा के दर्शन होंगे स्वप्न में। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैरवदेव स्वप्न में आकर यदि आपसे अन्य कोई भोग प्रसाद मांगे तो आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ दही बल्ले का ही भोग प्रसाद देना, इसके अलावा कोई भी भोग प्रसाद नहीं देना। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।